पांचचोली बेस कैंप के इस ट्रैक में हूँ मैं। मेरे सीधे सामने दिख रही है पांचचोली आपको। ओह क्या गजब से ट्रेल है, वाह। तो लगातार ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से किस तरीके से ये रिवर मॉरिन्स पीछे की ओर को हट रही हैं और कैसे हिमालय लगातार ख़त्म हो रहा है, तो उसकी निशानी है पांचचोली बेस कैंप के इस लगभग 0 पॉइंट से। तो ये देखिए जैसे मिट्टी गिरती हुई देखिए इसमें, अभी ऐसे लगातार खिसक रहा है नीचे की ओर को। और हम जा रहे हैं फिलहाल यहाँ इस टॉप पे। गजब सा लैंडस्केप बिल्कुल, और लगभग बिल्कुल इसके नीचे आ चुका हूँ मैं। वाह, बस इतनी सी ट्रेल और बची मेरी, बिल्कुल इससे मिल जाऊँगा। के पीछे गणेश पर होगा जब हम आगे फाइनली इन वैलीज को हराते हुए इन पीक्स के काफ़ी नज़दीक आ चुका हूँ मैं। पांचचोली को काफ़ी नज़दीक से दिखा रहा हूँ फिलहाल, और ये आगे है इसका लगभग 0 पॉइंट। इंतज़ार कीजिए, दिखाता हूँ इस खुलते हुए व्यू को कि कितना आलीशान है ये, है ना। बहुत गजब हो सकता है ये। फिलहाल मेरा ये सफ़र शुरू हो रहा है पांचचोली बेस कैंप के लिए। तो यहाँ का जो व्यू है वो इतना गजब है। यहाँ से ऐसे करके इन पुलों से होते हुए मैं जाऊँगा लगभग यहाँ कहीं, और सामने दुक्तू विलेज यहाँ कहीं पर, यहाँ गाड़ी खड़ी होगी और यहाँ से ये ट्रैक सीधे ऊपर की ओर को करना है। तो फिलहाल गाड़ी हो गई पार्क, और यहाँ से अब ये सामने ब्रह्म पर्वत दिख रहा है। ये ट्रेल सीधे यहाँ से ऊपर की ओर को, और यहाँ से ऐसे ऊपर लेके जाएगा, ऐसे इस पांचचोली के बेस कैंप पे जाना है मैंने। तो फिलहाल ऐसे दुक्तू विलेज से मैं शुरू कर रहा हूँ इस ट्रैक को ऊपर की ओर को। काफ़ी जोश में हैं अभी सारे लोग। पांचचोली बेस कैंप के इस ट्रैक में अब मैं आ चुका हूँ ट्री रेंज के अंदर। कहीं कहीं मुझे यहाँ धूप मिलती है तो कहीं छाँव मिलती है। पीछे से ये लोग आ रहे हैं, रुक गए हैं, ठीक है। तो ऐसे हल्की हल्की बर्फ़ भी मिलनी शुरू हुई है यहाँ पर को मुझे, और काफ़ी गजब ये ट्रेल है, काफ़ी मज़ेदार बिल्कुल। दुक्तू से काफ़ी आगे आ चुका हूँ मैं इस बेस कैंप के ट्रैक पे। क्या गजब से लैंडस्केप हैं, तो गजब सा ये पांचचोली बेस कैंप का सफ़र है। वाह, फाइनली पांचचोली की ये पीक्स मुझे खुलनी शुरू हुई हैं। क्या गजब ये व्यू दिखने लग गया है वापस, गजब सा व्यू बिल्कुल ये पांचचोली बेस कैंप का। ये देखिए, चलिए आइए आपको खिलाएंगे इधर, है ना। हमें यहाँ वीडियो बन रहा है, ठीक है। चलो खेलना है बर्फ़ में 2 लोगों को देख के। ये देखिए फिलहाल मेरे चारों ओर का बैकग्राउंड इतना गजब है बिल्कुल, और ये देखिए ऐसे हिमालयन पीक्स दिखाई दे रही हैं। अब मुझे दिखनी शुरू हुई पांचचोली, और ये क्या गजब दिख रही है बिल्कुल। बेस कैंप के एक ट्रैक पे एक हल्का सा छोटा सा एक लेक मिला है मुझे, और इस लेक के ऊपर जो व्यू दिख रहा है ना, वो क्या गजब है। देखिए फिलहाल इस लेक के पास से ऐसे अब मैं वापस एक बार बेस कैंप 0 पॉइंट की ओर पे जा रहा हूँ। फील गुड, बहुत ही बढ़िया। ये क्या खूबसूरत सा ट्रेल, पाँचों की पाँचों पीक्स दिखाई दे रही हैं इसमें पांचचोली की। लगभग 4 किलोमीटर कंप्लीट हुए होंगे मेरे, और 4 किलोमीटर आने के बाद मुझे लास्ट जो फाइनल पैच है 0 पॉइंट के लिए, वो इतना गजब है बिल्कुल, स्नो से कवर्ड है। ये गजब सी वैलीज से होते हुए मैं लगातार जा रहा हूँ पांचचोली बेस कैंप की ओर को। तो ये लगभग पहुँचने ही वाला हूँ मैं। फिर दिखाता हूँ आपको क्या गजब सा व्यू दिखने वाला है। इस कैंप से पहले ये रास्ते हमको खुद ढूंढने पड़ रहे हैं। काफ़ी पतली पगडंडी है, और पगडंडी से नीचे सीधे ऐसे स्लांट है, और पहुंचना है उस लास्ट पॉइंट तक जिस जगह काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। फाइनली इन वैलीज़ को हराते हुए इन पीक्स के काफ़ी नज़दीक आ चुका हूँ मैं। पांचचोली को काफ़ी नज़दीक से दिखा रहा हूँ फिलहाल, और ये आगे है इसका लगभग 0 पॉइंट। तो इंतज़ार कीजिए, दिखाता हूँ इस खुलते हुए व्यू को कि कितना आलीशान है ये, है ना। बहुत गजब हो सकता था ये।
माय गॉड, क्या बात है। माय गॉड, रिस्की जोन्स। तो ऐसे ये लगातार फटते हुए ग्लेशियर्स के पार्ट और ऐसे नीचे गिर के जा सकता है। तो ये दिख रहा है पांचचोली माउंटेन्स 0 पॉइंट। ओ गजब है, ये देखिए। अब यहाँ से जाना है मैंने ऊपर वापस इस टॉप पे। ये सामने जो ब्लैक कलर का टॉप दिख रहा है इसके ऊपर जाऊँगा मैं। आधी टीम हमारी यहाँ छूट गई है 0 पॉइंट पे। हमारी जीत है 0 पॉइंट से नहीं, ऊपर करके आने की। हमने पीक दिख रही है, तो बहुत नज़दीक से आगे दिखने वाले हैं, कैसी दिखाई देती है। गजब सा लैंडस्केप बिल्कुल। और बिल्कुल इसके नीचे आ चुका हूँ मैं। वाह, बस इतनी सी ट्रेल और बची मेरी। पांचचोली बेस कैंप का ये जो ट्रैक है काफ़ी औसम था। तो अब वापस ही ऐसे नीचे की ओर को हो रही है, लगातार मुझे ऐसे नीचे की ओर को जाना है। ओह माय गॉड, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ यहाँ मिल रही है। तो एक बार शाम का लगभग 3 बज रहा है और मौसम इतना ख़राब हो चुका है। 2 बजे के बाद अक्सर हिमालय में वेदर ख़राब हो जाता है। और इस पैच को अब हम छोड़ के ऐसे करके वापस यहाँ से नीचे की ओर को जाएंगे। वापस हमने अपने होम स्टे पे जाना है। तो ये बिल्कुल इसी गैलरी से होते हुए बाहर एग्जिट करना है हमने। और वो सामने जहाँ ये दिखा दे रहा है यहाँ से कहीं नीचे जाएंगे फिर और पहुँचेंगे दुक्तू विलेज। दुक्तू से जाएंगे दांतू विलेज और दांतू विलेज में ही आज रहेगा हमारा स्टे। बिल्कुल इस नैरो पैच से होते हुए बाहर की ओर जाना है हमने। बिल्कुल डिफ़िकल्ट से ये ट्रेल है जिसमें चल रहा हूँ। बिल्कुल नैरो पैच है बिल्कुल ही यहाँ, और ऐसे करके इन खूबसूरत वादियों से ये बाहर एग्जिट कर जाएगा। पीछे का व्यू बहुत गजब था, जो ऐसे कुछ करके कुछ है, ये देखिए क्या गजब सा ये लैंडस्केप है जिससे मैं एग्जिट कर रहा हूँ। और ये बहता हुआ पानी, गजब बिल्कुल। लगभग इन पीक्स को छोड़ के वापस आ रहा हूँ मैं। भोजपत्र का जंगल है पूरा ये, और ये रिवर नीचे की साइड को जा रही है। और मेरा ट्रैकिंग रूट भी यहाँ से बाहर की ओर को एग्जिट हो रहा है। काफ़ी बचा हुआ है अभी फ़िलहाल ये। कि मैं दिखा रहा था कि ये जो है भोजपत्र के पेड़ हैं। तो ये देखिए इस भोजपत्र के पेड़ से कैसे पन्ने से निकलते हैं, ये देखिए। हिमालय में पाई जाने वाली बड़ी गजब चीज़ है। इसमें लिखा भी आ सकता है बहुत गजब तरीके से। मोटे तनों से लूँगा तो बहुत अच्छा निकलेगा, बहुत बढ़िया सा पेज टाइप का निकलेगा। वापस मैं पहुंच चुका हूं सामने वाले इन डोम्स के बाद। और फिर ऐसे करके इन भोजपत्र के पेड़ों से होते हुए, इस ग्रीन फॉरेस्ट से होते हुए मैं नीचे विलेज में पहुंच जाऊंगा। यहाँ कहीं स्टे है मेरा, यहाँ नीचे कहीं। वापस एक बार मिला है मुझे जंगल वाला सफ़र। तो अब इस जंगल वाला सफ़र को क्रॉस करने के बाद मैं पहुँचूँगा विलेज के जस्ट ऊपर। फिर उस जगह से एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको कैसा व्यू है इवनिंग का। तो फाइनली गांव आके जो व्यू मिला मुझे वो कुछ ऐसा है। और यहाँ से ऐसे करके नीचे अब इस विलेज में सामने की ओर जाना है मैंने, है ना, यहाँ पे जाना है सामने। तो देखिए यहाँ मेरा स्टे है, इस जगह पर यहाँ कहीं स्टे है। और कल इस पीक को क्लाइंब करना है, देखते हैं होता है नहीं। ऐसे मेरे बिल्कुल सामने दिख रहा है दुक्तू विलेज, और मैंने जाना है यहाँ दांतू विलेज में, क्योंकि यहाँ से पांचचोली का ग्रेट व्यू दिखता है। इसलिए एकोमोडेशन मेरा यहाँ था। तो ये रही पीछे पांचचोली। तो परमा शारदा पैलेस करके ये होम स्टे है यहाँ पर को। तो ये है हमारे एंडी भाई, ये आपको मिलेंगे यहाँ पर तो, और काफ़ी अच्छा स्वागत करेंगे आपका। बिल्कुल सामने दिखती है ऐसे पांचचोली यहाँ से, ठीक है। अगर थोड़ा सा ऐसे आउटर की ओर को लेके जाऊँगा तो ऐसे करके देखिए नीचे पूरा ऐसे ग्रासलैंड खेती के पैटर्न दिखते हैं, और नीचे की रोड दिखती है, सामने ऊपर पांचचोली दिखती है। और अगर इस वाली साइड को दिखाऊंगा तो दंतू विलेज दिखेगा, और ऐसे करके ये सामने की पीक्स दिखाई देती हैं।